हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है असेंबली के अंदर से, जिस वीडियो के बाद अब चर्चा हो रही है कि आखिर पत्रकारिता, जिसे जिम्मेदारी का पेशा कहा गया था, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस वीडियो को कैसे पोस्ट कर सकते हैं। और कई ऐसे पत्रकारों को मैं जानता हूँ जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होगा, लेकिन एथिक्स वो फॉलो नहीं करते। और कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छे से पत्रकारिता करते हैं और एथिक्स भी फॉलो करते हैं। और जो मीडिया में होना चाहिए, जिस तरीके से खबर चलनी चाहिए, वो ऐसी चलाते हैं। इसी विषय पर चर्चा हुई है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हमारे ऑफिस में आज आए थे। पता चला कि उन पत्रकारों के खिलाफ उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कार्रवाई, अब कानूनी कार्रवाई होने वाली है, जिन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है। उस पर क्या चर्चा हो रही है? सुधीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है असेंबली के अंदर से, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया या फिर जिन लोगों ने इसे अपलोड किया, इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के लिए एक खास जगह कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो भी कंधे से कंधा मिला करके चलें। वो मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन एक महिला भी हैं। उनकी इस वीडियो के बाद जो सोचा जा रहा है या जिस तरीके से वो देखा जा रहा है, ये एक बड़ा गलत मैसेज गया है। तो जिन पत्रकारों ने इसे पोस्ट किया, या जो पत्रकार आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता को आप किस मैयार पर देख रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखो संसार जी, बड़े दुख के बाद इस बात दुख की बात है कि हम बहुत देर से देख रहे हैं, काफ़ी, जैसे आपने बताया, हम्म। काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। पत्रकारिता का मेयार इतना निचले स्तर पर चला गया है, हम्म। उसका बयान करना मेरे हिसाब से अब हम उसको बता नहीं सकते कि कहाँ पर ये चला गया हुआ। हम्म। इसके लिए मैं सब पत्रकार जो है लोग हैं, हमारे जो नए लोग हैं या हमारे पुराने जो कोलीग्स हैं, उनको ब्लेम नहीं करता। पुराने वाले तो, हम्म। जो हमारा पुराने जो कोलीग्स हैं, उनको एथिक्स की पूरी नॉलेज हम्म। होती है। हम्म। इसके लिए मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो काम करता है, हम्म। ब्रिज का काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट जी। और पब्लिक के बीच में। हम्म। ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ही डिफंक्ट है। हम्म। जो भी आदमी वहाँ पे लगाया जाता है, डायरेक्टर लगाया जाता है, वो नॉन प्रोफेशनल होता है। हम्म। नॉन प्रोफेशनल मीन्स कि उसको इन्फॉर्मेशन कैडर का कोई पता नहीं होता। जी। नीचे के लोग जो होते हैं, नो डाउट वो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग हैं। हम्म। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। हम्म। लेकिन वो, जैसे आपने देखा कि अफसर अपनी चलाता है, नीचे वालों की कम ही सुनता है। हम्म। ये बात वहीं पे अब एक ना एक दिन लावा फटना था ना। जी। वो आज पिछले, आप इस असेंबली सत्र के में देखा हमने कि स्कीना इतू मैडम और डिप्टी सीएम साहब हम्म। असेंबली के अंदर भी, दोनों उनकी सीट दोनों की कटी है। जी। ठीक है। ट्रेजरी जो मिनिस्टर्स का होता है, गवर्नमेंट के फ्रंट रो में दोनों इकट्ठे बैठते हैं। हम्म। जब आप वहाँ पे वीडियो बन रही है, बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपने, जब वहाँ पे एक एमएलए का बाहर गैलरी का एनक्लोजर होता है, हम्म। वहाँ भी वो दोनों लोग इकट्ठे बैठे थे। हम्म। वहाँ भी वो बात कर रहे थे। जी। अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझे या मेरे साथियों को, हमारे मीडिया को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो उनकी प्राइवेट लाइफ है। जी। और सबसे बड़ी बात ये है, असेंबली का जो मास्टर, जिसको जज बोलते हैं ना, हम्म। जो उसका कंट्रोल होता है असेंबली के अंदर, वो स्पीकर साहब के पास होता है। जी। वहाँ का जो भी कानून चलता है वो स्पीकर साहब का चलता है। हम्म। वहाँ पे और कोई पुलिस या किसी और का इंटरफेयर नहीं कर सकती जी। असेंबली पर, उनके परमिसेस के अंदर। ये जो किया इन्होंने, अच्छा, आपने अगर वीडियो बना ली, आपने अगर गुड सेंस में उसको यूज़ किया तो ठीक है। आपने उसको नेगेटिव यूज़ किया। हम्म। जिन्होंने भी किया उसको नेगेटिव यूज़ किया, और ज़्यादातर लोगों ने उसका मीम बना के चलाया। हम्म। और हम जानते हैं कि डिप्टी सीएम साहब और स्कीना इतू मैडम दोनों हम्म। भाई बहन हैं, जी। वो राखी बांधते हैं। इसके जी। अलावा भी वो दोनों मिनिस्ट्रियल कोलीग्स हैं, पार्टी के दोनों एमएलएस हैं, और एक ही पार्टी के हैं। एक ही पार्टी के। एक ही छोड़, अगर हम एक भी नहीं अलग अलग होंगे तब भी हम नहीं कर सकते हैं। जी। तो वो दोनों रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, जी। है ना, और हमारे सिटीजन भी हैं यहाँ के। हम्म। हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये पिछले काफ़ी अरसे से हो रही थी, इनको कोई नहीं रोक रहा था। अब ये एक अच्छा स्टेप हुआ जो स्पीकर साहब ने
आगे डायरेक्शन पास ऑन की हैं कि जिस जिस चैनल ने और जिसने ये ओरिजिनल शूट किए हुए हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लेने जा रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा डाउन टू अर्थ सभी लोगों के कि मीडिया कोई ऐसी चीज नहीं है। मीडिया पहले तो उसमें एथिक्स है, उन एथिक्स को आपने ध्यान में रखना है। एटलीस्ट कम से कम ये तो पता हो कि एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है उनको आपने ध्यान में रखना है। एथिक्स को, एथिक्स के बीच में रह के आपने मीडिया का रोल करना है। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे कहा जाता है फोर्थ पिलर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो फोर्थ है नहीं, कहा जाता है फोर्थ पिलर, लेकिन मीडिया का जो रोल है ना उसको हम बोल नहीं सकते। मीडिया रेवोल्यूशन ला सकता है। आज़ादी का रेवोल्यूशन भी मीडिया ने लाया था, ये आपको याद होगा। मीडिया रेवोल्यूशन भी ला सकता है, मीडिया सब कुछ कर सकता है, इररिस्पेक्ट कि मीडिया पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन सुधीर साहब, ऐसा नहीं है कि अब जो न्यूज़ पोर्टल्स चल रहे हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, आपने एक लंबा अरसा काम किया है एक न्यूज़पेपर के साथ, अभी भी आप न्यूज़पेपर या किसी वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं। हम जब खबर बनाते हैं साहब तो उस वक्त खबर बनाते हुए 50 चीज़ें दिमाग में आती हैं। जी बिल्कुल। कई बार आप देखेंगे कि हम बार बार काटते हैं उसे, बार बार काट करके कि कोई शब्द ऐसा ना निकले, कोई वीडियो क्लिप ऐसा ना जाए वो, या फिर किसी भी तरीके से कोई गलती रह जाए, गुंजाइश रहे किसी गलती की, तो ये करने का प्रयास करते हैं। अब हम देख रहे हैं जो आ रहा है लोग सीधा अपलोड कर दे रहे हैं, जैसे आ रहा है उसे चला दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, इससे जर्नलिस्टों की, पत्रकारों की छवि पर कैसा असर जो है वो देखा जाएगा? ये बात तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, जो पुराने लोग सभी लोग मानते हैं कि पत्रकारिता का मेयार, स्टैंडर्ड, मैं हमेशा कहता हूँ आज की डेट में पत्रकारिता का मेयार, पॉलिटिक्स का मेयार, ब्यूरोक्रेसी का मेयार सब ही निचले स्तर पर चल रहा है। किसी ने इसको उठाना है, बोलना है इसके खिलाफ। अब पत्रकारिता के खिलाफ आज असेंबली के अंदर जब पहले निजामुद्दीन भट्ट साहब ने बोला, वो जो निजामुद्दीन भट्ट साहब हैं वो खुद ही जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने बोला, उसके बाद में डिप्टी सीएम साहब ने उठ के बोला कि ये जो पत्रकारिता है जो असेंबली के अंदर आते हैं इनको कम से कम एथिक्स का पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं और फ्रीलांस एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं या इनमें भी जो लोग हैं वो चुनिंदा लोगों को यहाँ पे जिनको एथिक्स का पता है असेंबली का, उनको प्रोसीडिंग के लिए यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए, उनको परमिशन देनी चाहिए। ये ना हो कि हर एक दूसरा आदमी जो है यहाँ आके वीडियो बनाना शुरू हो जाए और अपना, जैसे आपने बोला कि टीआरपी के चक्कर में मंत्री साहब बाहर आते हैं, वहाँ बहुत कुछ होता है अंदर असेंबली के अंदर जो हो रहा है और बाहर आके बहुत कुछ होता है। हमने भी ये देखा हुआ है कि अंदर वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, लड़ाई हो रही होती है, आर्गुमेंट हो रही होती है, बाहर आके इकट्ठे चाय पी रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अल्टीमेटली है तो हमारे सिटीजन ही है ना, सारे एक ही परिवार से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी अलग है, परिवार एक है। तो अगर हम उसी को लेके मीम बना के चला दें, अंदर और बाहर को देख के दोनों को मीम बना के चला दें, ये बहुत ही गलत है, अनएथिक्स है, इसको बोलते हैं। लेकिन लास्ट सवाल है सुधीर साहब, आपने कहा राजनीति और पत्रकारिता हर जगह का मयार अब नीचे गिर गया है, बड़े नीचे के लेवल पर राजनीति लोग स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, या जो बोल देते हैं वो चीज़ें वायरल होती हैं। ये हुआ क्यों है? ये मतलब आप क्या समझते हैं कि पत्रकारिता का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर जाना और मंत्रियों का या राजनीतिक लोगों की स्टेटमेंट इस तरीके की आ जाना, ये इतना नीचे क्यों गिर गया स्टैंडर्ड? देखो, अगर आप मुझे अभी 2 मिनट, एक आध मिनट और बोलने का टाइम दोगे, मैं स्टार्ट में बताता हूँ। जी। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो बोलते कम है। जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है ना संसार जी, वो कम बोलता है, काम ज़्यादा करता है। जो दूसरा किस्म के आदमी जैसे बोलते हो ना, वो बात ज़्यादा करता है, काम कम होता है उसका। तो वो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी, वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि इन्होंने उनको वहीं से शुरू किया। इन्होंने उस वक्त की जो अपोजिशन थी,
उन्होंने उनके ऊपर से मीम बना के वहाँ से शुरू किया। वहाँ से शुरू करते 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 आईटी सेल जो था अपोजिशन का उस वक्त, उन्होंने इतने बना दिए, उनको बड़ा बहुत कुछ कहा, क्योंकि हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल आदमी है। वो हम यहाँ वो पे शब्द नहीं बोलेंगे हम जो उन लोगों ने कहे। वो हमें पता है जितना उनके पास कैलिबर है, वो हम 10 आदमी भी इकट्ठे होके एक जगह खड़े हो गए उनके मुकाबले के हम नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद में अपोजिशन ने एक ट्रेंड चलाया, जब अपोजिशन पावर में आ गई, अपोजिशन ने आईटी सेल बना लिया। आईटी सेल पहले भी था, फिर आईटी सेल बना लिया। वो आईटी सेल जो दिल में करता है, जैसे हम वीडियो कोई बन रही है उसमें एडिट करके पोर्शन चला देता था। जैसे आजकल आपने देखा कि जैसे राहुल गांधी का वो बयान था। हाँ, राहुल गांधी का वो क्या नाम, सोना आलू डालो सोना आलू डालो सोने वाला वो। हालांकि वो बाद में पता चला एडिट है वो सारा कहा किसने था वो भी सारा बाद में बाहर आया। ये मतलब वहीं से ट्रेंड शुरू हुआ ये। आज वो इतना बेलगाम हो गया ये कि वो घर को ही खाना शुरू हो गया। उसी घर को ही खाना शुरू हो गया, यहाँ से वो चला था जी। तो वो आज उसी का एक कड़ी यहाँ पे थी कि वो जो पॉलिटिशियन थे, जैसे हमारे 2 मंत्री बड़े सीनियर मंत्री हैं, सकीना इतू मैडम भी बहुत सीनियर मंत्री हैं और वो भी बड़े सीनियर हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये मैं सकीना इतू मैडम को बात बताता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं कि बड़े सजीदा तरीके से, महबूबा मुफ्ती मैडम जब चीफ मिनिस्टर थी तो बड़े नॉर्मल से, मतलब सिलेक्टेड से लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जी। ये नहीं थी कि पार्टी के जो एसोसिएटेड होते थे, पार्टी के जो होते थे, पार्टी और दूसरे जो नॉन पार्टी, दूसरे होते मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं ना, जिनकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो लोग भी आते थे, सारे आते थे, न्यूज़ बनती थी, न्यूज़ चलती थी। यहाँ वो सिस्टम जो है खत्म हो चुका। इन्होंने कोलैप्स किसने किया? पॉलिटिशियनों ने। तो पैसा फेंक के आगे उन्होंने किया, तो वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया जी। उसी की कड़ी में यहाँ पे आके आ गया कि आप ये अब उनके बेडरूम में, उनके ऑफिसेज में, असेंबली के प्रीमिसेस में, वहाँ उनकी प्राइवेसी को वहाँ पे लीक कर रहे हैं। बेशक आईटी एक्ट ने इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ आईटी एक्ट जहाँ जो है मीडिया के एथिक्स हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पिछले 7 साल में कितने सेमिनार कराए हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कितनी कॉन्फ्रेंस कराई है, कितने डायरेक्टर इन्होंने इंफॉर्मेशन में कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए हैं, जबकि इनके लिए पैसा होता है। ये नहीं होता पैसा खत्म हो गया, पैसा आज भी है। इन्होंने कितने लोगों को कराए हुए हैं, एक वो नहीं कराया। जब ये नहीं चीजें आप इसको नहीं कराओगे, क्योंकि इसका एक रीजन है, आप डायरेक्टर नॉन प्रोफेशनल आदमी को लाते हो जो इंफॉर्मेशन कैडर के अंदर से केएस ऑफिसर जाता है, उसको आप वापस डायरेक्टर क्यों नहीं लगाते, उसको वापस जॉइंट डायरेक्टर क्यों नहीं लगाते? जब आप वहां पे लगाओगे, वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है, उसको पता होता है एथिक्स क्या है। आप कहीं से भी उठा के लगा दिया, उसको पता ही नहीं होगा। वो आज वही सिलसिला हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब अपना समय देने के लिए।